रेलवे पिकेट पर तैनात 3 FC जवान शहीद हुए, जबकि FC की गजाबंद स्काउट्स का एक जवान कल दौरान ऑपरेशन शहीद हुआ। कुल 4 FC के जवान शहीद हुए। वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया और उनकी कुल तादाद 33 है। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके उसीपुर का इलाका है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रोका। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन कामयाबी से हमकनार, तमाम मुसाफिर बाजियाब। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। 21 मुसाफिर शहीद, जबकि तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड क्लियरेंस कर रहा है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तफसीलात बता दी। कहा कि रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। शाम को आखिरी मरहले में तमाम मुगवी मुसाफिरों को बाजियाब करवाया गया, लेकिन ऑपरेशन से पहले हिवानी दहशतगर्दों ने 21 मासूम जानें ले ली थी। FC के 3 एहलकार हमले में और 1 ऑपरेशन में शहीद हुए। वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया में गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हुई। अफसोस के कुछ अनासर इक़्तिदार की हवस में कौमी मुफाद को भीड़ चढ़ा रहे हैं। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर, मास्टरमाइंड्स और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत अहम बैठक में इत्तेफाक। आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास में जाफर एक्सप्रेस पर हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। कौमी और दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का शोहदा के खानदानों से इज़हार अफसोस। बोले पूरी कौम इस बुज़दिलाना हमले और मासूम जानों के ज़या पर सदमे में है। जाफर एक्सप्रेस हमले और मुसाफिरों को यकमाल बनाने पर अमरीका, चीन, बरतानिया, रूस, फ्रांस, अक़वाम मुत्तहिदा और ईरान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी सिफारतखाने ने कहा कि बलोच लिबरेशन आर्मी एक आलमी दहशतगर्द तंजीम है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और सिक्योरिटी ताउन जारी रखेंगे। हमले के मुतासरीन और उनके अहले खाना से गहरी हमदर्दी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने मासूम मुसाफिरों को यकमाल बनाने के अमल को अफसोसनाक करार दे दिया। नॉर्वे, रोमानिया, जर्मनी, तुर्की समेत मुतादिद मगरबी ममालिक की हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया। जिस नज़ाकत के साथ, जिस महारत के साथ, बहादरी और दलेरी के साथ पाक फ़ौज के जवानों ने, एयरफोर्स ने, FC ने 33 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए हैं, और जब ये सुसाइड जैकेट्स पहने हुए लोगों को वहाँ से उनको टारगेट करके ख़त्म किया, उसके बाद ये यरगमालियों को मौका मिला कि वो वहाँ से निकलें, और 100 से ऊपर जो यरगमाल बनाए गए लोग थे उनको बाहिफाजत जो है वो अपने घरों तक पहुँचाया गया, महफूज मकामात तक पहुँचाया गया। अल्लाह ताला का शुक्र है बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन मंतकी अंजाम को पहुंच गया। ऑपरेशन के दौरान 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म आज क्वेटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे, जहां वो अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सिदारत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सानिया जाफर एक्सप्रेस पर गुफ्तगू। कहा कि पाक फौज ने 100 से ज़ायद मुसाफिरों को बाजियाब कराया। पाकिस्तान में कुछ सियासी अनासर ने इस वाक़े पर भी सियासत की। भारतीय मीडिया ने भी वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा किया। भरी पड़ी है मेहमान नवाजी से। ये कौन सी तारीख है कि आप निहत्ते लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं, और फिर हमारे यहाँ इधर ये कंफ्यूजन कि हम जाके माफिया मांगे। जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। रियासत और हुकूमत अब भी सब्र से काम ले रही है। हुकूमत सब कुछ करने को तैयार है। आम बलोच को तो गले लगाया जाएगा, लेकिन दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला सरफराज भुगटी का बलोचिस्तान असेंबली में खिताब। कहा कि दहशतगर्द तशद्दुद और बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। तारीख में लिखा जाएगा कि बलोचों ने निहत्तों का कत्लेआम किया। इन कैमरा ब्रीफिंग में कई बार बता चुका हूँ कि वो लोग डायलॉग के लिए तैयार नहीं। जंग के भी कोई असूल होते हैं। वो आपको मार रहे हैं, आप जिरगा करने की बात कर रहे हैं।
दहशतगर्दों के हमले में कीमती जानों के ज़िया पर शदीद रंज है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन अमान को सबूताश नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ शोहदा के अहले खाना के साथ हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और जख्मियों को जल्द से हिजाबी अता फरमाएं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पाकिस्तान दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गुमराहकुन और झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ। दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े पर भारतीय मीडिया आपे से बाहर, बगैर तस्दीक मालूमात फैलाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा है। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और कलअदम तंजीम BLA के पैगाम सोशल मीडिया पर फैलाने में मसरूफ। AI से बनी वीडियोज़ में पुरानी वीडियोज़ और तस्वीर का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। साल से ना आपके सिंध के पानी के लिए कोई आवाज सुन रहा है और ना आपकी और किसी की चीज के लिए, तो हम आपको वेलकम करेंगे। ऑपोजिशन में आकर आप हमारे साथ बैठे, इकट्ठे खूब वो गर्म करेंगे जी। अच्छा नूर आलम साहब, आपकी तजवीज पे गौर किया जाएगा इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह खालिद मक्सी साहब वजीर बन गए, 2-4 वेजल तो वो खुद खरीद के दे देंगे। बस ये हम उम्मीद करते हैं। सर आप एक मेहरबानी करें, आपके पास एक लॉन्च है, पता नहीं खड़ी है नहीं, वो दे दें। JUI की पीपल्स पार्टी को अपोजिशन बेंचों पर बैठने की दावत। कौमी असम्बली इजलास में नूर आलम खान ने कहा कि अगर पानी के मामले पर बात नहीं सुनी जा रही तो हमारे साथ बैठ जाएं। अब्दुल कादिर पटेल बोले, आपकी तजवीज़ पर गौर करेंगे। खालिद मक्सी की ऐवान में आमद पर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, ना साइंस है ना ही टेक्नोलॉजी। खालिद मक्सी वजीर बन गए हैं, अल्लाह करे अभी नजर आ जाएं। खालिद मक्सी ने कहा कि आपके पास लांचें होती हैं, एक दे दे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को बात करने की इजाजत ना मिलने पर तहरीक इंसाफ असेंबली से वॉकआउट कर गई। आज हमने काफ़ी मुफीद बातचीत की है वज़ीर आला से, वज़ीर ख़जाना से, उनकी टीम से, और आज हमारे माहिरीन बैठकर इन तमाम जो हमारी तरजीहात हैं उड़ान पाकिस्तान के 5 E's प्रोग्राम की, उन पर मुशावरत से मुश्तरका लाएअमल इख्तियार करेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम सब पाकिस्तान के बारे में सोचें, चूँकि हमारे सियासी एड्रेस जुदा जुदा हो सकते हैं लेकिन हमारा डाकखाना एक है। उड़ान पाकिस्तान तमाम सूबों के लिए है। वफाकी हुकूमत सूबों को माली और दीगर शोबों में मदद फ्राहम कर रही है। वफाकी वजीर बराए तरक्की और मनसूबा साजी एहसन इकबाल की पेशावर में मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ बहुत मुफीद बात हुई है। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर कोई समझौता नहीं होगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए कि गोइंग फॉरवर्ड आगे जाते हुए जो रोल डिजिटाइजेशन, जो रोल ऑटोमेशन इस दुनिया में अदा करेगी, सिंध हुकूमत ने उसको वाज़े रखते हुए बहुत ज्यादा फोकस डिजिटाइजेशन पे भी किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसी कमरे में अक्टूबर के महीने में पिछले साल सिंध हारी कार्ड का इजरा किया था। सिंध हुकूमत ने डिजिटाइजेशन पर बहुत ज्यादा फोकस कर रखा है। बिलावल भुट्टो ने हारी कार्ड का इजरा किया। कराची में कई तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। कायद आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन पर अमल पैरा है। वज़ीर आला सिंध की 1 साला कारकर्दगी बयान करने की तकरीब में बातचीत। पूरे 1 साल में जो कुछ कर सकते थे किया। कभी ये दावा नहीं किया कि हम ये काम पहली बार कर रहे हैं। पहले सवाल सिखाया जाता था, अब दौर आ गया है कि सवाल कैसे किया जाए। आईनी आनी तरीके की बात कर रहे हैं। कामरान भाई, यू आर टू क्यूट। कामरान भाई, ज्यादा नहीं, 100 अरब रुपए कराची के लिए दिला दें वफाकी हुकूमत से। K4 के लिए जो 175 अरब रुपए रिक्वायर्ड हैं, वो पैसे प्रोवाइड कर दीजिए। जो चाइना कटिंग के साथ इस शहर के अंदर ज्यादती हुई है, वो चाइना कटिंग KMC को वापस कर दीजिए। इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए।
गवर्नर सिंध आईनी नहीं बल्कि आहनी तहरीकी की बात कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने तनकीद के तीर चला दिए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कामरान साहब यू आर टू क्यूट। कामरान भाई विफाक से 100 अरब रुपए दिला दें। K4 के लिए 175 अरब रुपए भी दिलवा दें। गवर्नर साहब चाइना कटिंग की मद में इस शहर से जो कुछ लिया गया वो भी वापस कर दें। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को मुस्बत करार दे दिया। कहा कि मुस्बत आउटलुक इस बात की निशानदही करता है कि मईशत में कुछ इस्तेहकाम आया है। पाकिस्तानी बैंक्स की कारकर्दगी माजी के मुकाबले में बेहतर रही। कर्जों की पायदारी और बैरूनी माली अदायगियाँ अब भी बड़े मुआशी चैलेंजेस हैं। रवा माली साल पाकिस्तान मुआशी नमू 3% रहने की तवक्को है। इंटरनेशनल खरीदारी और अदायगी हुई मजीद आसान। गूगल वॉलेट की सहूलत अब पाकिस्तान में भी दस्तयाब होगी। सारिफीन अब इंटरनेशनल पेमेंट और खरीदारी बआसानी कर सकेंगे। गूगल वॉलेट सारिफीन को एक महफूज, आसान और मुफीद अदायगी का तजर्बा फ्राहम करता है। सारिफीन गूगल प्ले स्टोर से इस वॉलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। समुद्री हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत में कमी, दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में आइंदा 2 से 3 दिन में मौसम बेहतर होने का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरसे। कोयटा, पशीन, ज़ियारत और कला अब्दुल्ला में बारिश और जालाबारी। पेशावर, सवाद, मिंगोरा में भी पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बरखा रुत के बाद मौसम हसीन हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी मुतवक्के है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।